बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव अन्यपुर के लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस जंगल के भीतर कहीं एक रहस्यमयी राजकुमारी रहती है जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं। जो भी उसकी खोज में गया या तो लौटकर नहीं आया या फिर कुछ न बोल पाने की हालत में लौटा। गांव के बच्चे उस राजकुमारी को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करते। शायद वह उड़ सकती है, शायद वह सोने से बनी है, या फिर वह जादू जानती है। बड़ों का मानना था कि वह जंगल की आत्मा है जो अपने राज्य की रक्षा करती है। एक दिन गांव में एक साहसी युवक आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहादुर था, पर उससे भी ज्यादा जिज्ञासु। उसने गांव वालों से उन कहानियों के बारे में सुना और तुरंत तय कर लिया कि वह उस रहस्यमयी राजकुमारी से मिलने जाएगा। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, बेटा, उस जंगल में जाना मौत को बुलाना है। जो गया वापस नहीं आया। राजकुमारी का रहस्य रहस्य ही रहने दो। लेकिन अर्जुन अड़ा रहा। अगले ही दिन भोर होते ही वह कमर में तलवार बांधे, एक मशाल हाथ में लिए जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल घना और डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंचती थी। हर ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कभी किसी जानवर की दहाड़, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी अनजान परछाई का आभास। पर अर्जुन डरा नहीं। उसने खुद से कहा, जो सच जानने की इच्छा रखता है उसे डर से ऊपर उठना ही पड़ता है। चलते चलते शाम हो गई। अर्जुन ने एक बड़ी सी चट्टान के पास विश्राम करने का सोचा। जैसे ही वह बैठा, उसे एक मीठी सी धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी मधुर थी कि अर्जुन सम्मोहित हो गया। धुन का पीछा करते करते वह एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचा। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसके बीचों बीच एक कमल के फूल पर एक अद्भुत सुंदरी बैठी थी। वह राजकुमारी ही थी। उसकी आंखों में रहस्य छुपा था, बालों में चांदनी की चमक थी और उसके वस्त्र ऐसे लग रहे थे जैसे बादल से बुने गए हों। अर्जुन उसकी सुंदरता से अभिभूत रह गया, पर साथ ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण माया नहीं है। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों आए हो अर्जुन, किस खोज में? अर्जुन ने साहस जुटाकर उत्तर दिया, मैं सत्य जानना चाहता हूं देवी, तुम्हारा रहस्य, तुम्हारा अस्तित्व। राजकुमारी ने गंभीर होकर कहा, जो सच को देखता है उसका जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, हाँ। राजकुमारी ने अपनी हथेली से झील का पानी उठाया और अर्जुन पर छिड़क दिया। अचानक अर्जुन के चारों ओर दृश्य बदलने लगे। वह जंगल गायब हो गया और वह एक विशाल सुनहरे महल में खड़ा था। वहां कई राजा, रानियां, सैनिक और विद्वान घूम रहे थे। राजकुमारी अब एक राजसिंहासन पर बैठी थी। उसके पैरों के पास एक विशाल किताब थी। राजकुमारी ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। सदियों पहले जब लोभ और हिंसा ने इस धरती को घेर लिया था, तब देवताओं ने इस जान को छुपाकर रखने का निर्णय लिया। मुझे नियुक्त किया गया कि मैं इस रहस्य की रक्षा करूं, ताकि जब सही समय आए तब ये जान फिर से मानवता को सौंपा जाए। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। तो मैं क्या कर सकता हूं? उसने पूछा। राजकुमारी मुस्कुराई, सच्चा जान पाने के लिए साहस, त्याग और सेवा भाव चाहिए। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। राजकुमारी ने उसे एक छोटा सा बीज दिया, इसे अपने गांव में लगाना। जब यह वृक्ष बनकर फलेगा तब जान स्वतः प्रकट होगा, पर याद रखो इसकी देखभाल प्रेम और निस्वार्थ भाव से करनी होगी। अर्जुन ने श्रद्धा से बीज लिया और झुककर प्रणाम किया। अगली ही पल अर्जुन खुद को वापस जंगल के किनारे पाया। सूरज की पहली किरणें निकल रही थीं। उसके हाथ में वही बीज था। वह मुस्कुराया और तेजी से गांव लौट आया। गांव वालों ने अर्जुन को देखकर चमत्कृत होकर कहा, तुम कैसे बचे? क्या तुमने राजकुमारी को देखा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक वादा किया है और अब हमें मिलकर उसे निभाना है। उसने गांव के बीचों बीच उस बीज को लगाया। दिन बीतते गए। अर्जुन और गांव वालों ने मिलकर उस पौधे की सेवा की। धीरे धीरे वह पौधा विशाल वटवृक्ष बन गया, जिसकी छांव तले गांव में जान, प्रेम और समृद्धि फैलने लगी।
अरण्यपुर एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग दूर दूर से शिक्षा और शांति की तलाश में आने लगे। राजकुमारी फिर कभी नजर नहीं आई, पर हर चांदनी रात में जब वटवृक्ष की शाखाएं हवा में झूलतीं, लोग महसूस करते कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आशीर्वाद दे रही है। और इस तरह जंगल की रहस्यमयी राजकुमारी का रहस्य सदा के लिए अरण्यपुर की आत्मा में बस गया। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।